यह कहानी है एक छोटे से गांव की। गांव का नाम था सूर्यपुर। सूर्यपुर एक बेहद खूबसूरत गांव था। गांव में हरियाली थी, नदी बहती थी और पक्षियों का संगीत हर रोज सुनाई देता था। इस गांव में एक युवा लड़का रहता था। उसका नाम था रवि। रवि बेहद होशियार और मेहनती था। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। रवि हर सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता और फिर खेतों में अपने पिता की मदद करता। एक दिन जब रवि अपने खेतों में काम कर रहा था, उसने दूर एक पुराना संदूक देखा। संदूक धूल से भरा था और काफी पुराना दिख रहा था। रवि ने सोचा, यह यहाँ कैसे आया? उसने अपने पिता को बुलाया। उसके पिता ने कहा, यह संदूक हमारी धरती पर नहीं हो सकता। वे दोनों संदूक को घर लेकर गए। रवि और उसके पिता ने मिलकर संदूक को खोला। संदूक के अंदर उन्हें सोने के सिक्के, हीरे और पुरानी किताबें मिली। रवि ने अपने माता पिता से कहा, हम इस धन का क्या करेंगे? उसके पिता ने कहा, हमें गांव के मुखिया से बात करनी चाहिए। वे सभी गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया ने संदूक को देखकर कहा, यह धन हमारे गांव का नहीं है। उसने सुझाव दिया कि इसे राजा के पास ले जाया जाए। गांव के सभी लोग सहमत हुए। रवि और उसके पिता ने राजा के महल की ओर प्रस्थान किया और उनकी सच्चाई की प्रशंसा की। रवि ने अपने गांव में एक स्कूल खोला। वह बच्चों को ईमानदारी और सच्चाई का महत्व सिखाने लगा। गांव के सभी बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। रवि की सच्चाई ने पूरे गांव को प्रेरित किया। कुछ सालों बाद जब रवि बड़ा हुआ, उसने गांव के लिए और भी अच्छे काम किए। गांव वालों ने उसे मुखिया बना दिया। रवि ने अपनी सच्चाई और मेहनत से गांव को एक आदर्श गांव बना दिया। गांव के लोग कहते थे, सच्चाई का सम्मान ही सबसे बड़ा सम्मान है। रवि की कहानी ने सबको यह सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा रंग लाती है। इससे हमें समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। रवि की तरह हमें भी अपने जीवन में सच्चाई का पालन करना चाहिए। इस कहानी का अंत इसलिए विशेष है क्योंकि यह हमें आत्ममंथन करने का अवसर देता है। क्या हम भी रवि की तरह ईमानदार हैं? सोचिए और अपनी जिंदगी में सच्चाई का महत्व समझिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और ऐसे रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपका धन्यवाद।